हमारा योगदान रहना चाहिए ना? ये सुनो, रहना चाहिए। तो कैसे हो सकता है ये? बिना इस बात को सोचे कि वो उस ग्रुप का है, उस ग्रुप का है, इधर का है, उधर का है। अपनी जितनी खरीद आप कर सकते हैं करते जाइए और लोगों को प्रोत्साहित करते चले जाइए। क्या करते चले जाइए? प्रोत्साहित। तो 100% खरीदारी जो हमारी कहती है, 100% प्रोडक्ट यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये क्या कह रहा है हमें? ये कह रहा है कि खरीदिए, जितना आपको चाहिए उतना आरसीएम से ही खरीदिए। यही बात है। पहली सीढ़ी। सफल कौन कौन नहीं होना चाहता? अच्छा, सब समझदार हैं, जाग रहे हैं। सफल कौन कौन होना चाहता है? कौन कौन होना चाहता है? देखो, एक हाथ से नहीं होते हैं सफल, पता है, दोनों हाथ से सफल होते हैं, क्योंकि इन दोनों से काम करना है। नहीं, हाँ, खड़े होके तो आपकी सबकी बारी आएगी धीरे धीरे खड़े होने की। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हम सब लोग अपने लिए बजा सकते हैं सफल होने के लिए थोड़ी देर तक। थैंक यू सो मच। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे कह रहे हैं, कैसा सवाल पूछते हो? ये पूछने योग्य सवाल है क्या? हमें वो काम भी करने हैं, और आप डेफिनेटली करते होंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। मगर अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा ना। ज़्यादा क्या मतलब है? 24 घंटे दिन के हैं, आराम करना बंद कर देते हैं। मैंने एक जगह एक कोटेशन पढ़ी थी, वहाँ लिखा था, संतुष्टि मृत्यु के समान है। क्या लिखा था? संतुष्टि मृत्यु के समान है। संतुष्टि क्यों होनी चाहिए? हमें तो ईश्वर ने बनाया, जब हमारा दिल धड़कना बंद नहीं करता, रुकता नहीं है, तो हम कैसे रुक जाते हैं? करते रहते हैं काम। ठीक है, थक जाएगा, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, फिर एक एनर्जी ड्रिंक पिएंगे, पीवी बढ़ाएंगे और अपने आप को चार्ज कर लेंगे, राइट? सो तो फर्स्ट थिंग इज 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरी चीज कोई बता सकता है? नहीं, आप नहीं बताएंगे। और कोई बता सकता है दूसरा काम क्या होगा? सर, दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा सर काम क्या हो सकता है? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और कोई बता सकता है? इन्होंने कहा प्रोडक्ट शेयर करना, लिस्ट बनाना, वेरी गुड। और कोई बता सकता है? सबसे बड़ा काम, आपको प्लान दिखाना आता है या नहीं? आपको प्लान दिखाना आता है या नहीं? प्रोडक्ट आपको पता है, आप यूज़ करते हैं, तारीफ कर लेंगे। बचपन से हम तारीफ कर रहे हैं ना प्रोडक्ट की। ये कोई नया काम है? सर करते नहीं है बचपन से तारीफ। छोटा बच्चा, उसके पास खिलौना आता है, पता है मेरे पापा लाए हैं, इतना अच्छा, ऐसे ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, कर दी उसने प्रमोशन। नहीं करता? तो जब बचपन से सब करते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। मगर हम झेपते हैं, क्योंकि हम खुद में विश्वास में कम होते हैं, हमें उतना विश्वास नहीं होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहते हैं, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहते हैं, उसको जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उन यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना और फिर उन प्रोडक्ट की जानकारी दूसरे लोगों को देना। ये तो हो गया प्रोडक्ट शेयरिंग का हिस्सा। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैंने प्रोडक्ट शेयर किए तो मैं उससे बताना भी चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में आया क्यों, मैंने यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए क्यों। अगर मुझे पता है कि मैंने क्यों किए तो मैं दूसरे को भी बता सकता हूँ, और वो जो क्यों है ना, वो कौन क्लियर करा देता है? हमारा प्लान। इसमें छुपा है पैसा, इसमें छुपी है इज्जत, इसमें छुपा है मान। कितनी सुंदर सी बात है। यहाँ का हम सामान खरीद के लाते हैं, साथ में सम्मान मुफ्त लेकर आते हैं। क्या खरीद के लाते हैं? सामान खरीद के लाते हैं और सम्मान मुफ्त में लेकर आते हैं, मगर ये भी हम पर टिका रहेगा कि वो सम्मान हम प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं। सबसे गजब की चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ की है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की है, जहाँ से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सबसे गजब चीज़ है कि ये कंपनियाँ बिना प्रोडक्ट के चल नहीं पाएंगी। और इन कंपनियों के प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम उनकी प्रमोशन करें और ये बताएं कि यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदना ज़रूरी क्यों है। और उसके लिए ज़रूरत होती है उनको ये समझाने की कि वहाँ से पैसा कैसे आता है और हम ये क्यों और किस तरह से करते हैं।
वो बचा हुआ पैसा कैसे बढ़ता है, तो उसके लिए ज़रूरत है हमें उसका क्या सीखने की, प्लान सीखने की। सो इसके बारे में कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग है, चाहे हम आरसीएम में हैं या फिर किसी और दूसरी कंपनी के लोग भी हैं, वो सब के साथ एक ही बात है, क्या करना चाहिए, इस सिस्टम की जान जो है, आन बान शान जो है, वो इस कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है। सो क्या आप लोग तैयार हैं एक बार फिर से आज नेटवर्क मार्केटिंग प्लान को देखने के लिए? यस। जानना चाहते हैं? तो आपके बीच में किसी एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊंगा जो धीरे धीरे इसमें अपने आप को और तैयार करते चले जा रहे हैं, और वो लगातार नए लोगों से मिल रहे हैं और अपने अंदर अपनी इस ऊर्जा को बूस्ट अप कर रहे हैं। तो क्या आप उनकी इस ऊर्जा का यहाँ फायदा लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो बुलाया जाए। तो उनका हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। नाम मैं पहले बोल देता हूँ, नाम है रितेश कुमार जी। रितेश कुमार जी, आपको मैं यहाँ बुलाता हूँ आज प्लान के लिए। सब लोग तालियों से सर का स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आप लोगों को? बढ़िया ही लगना चाहिए। और जो परंपरा है, हम परंपरा के हिसाब से चलेंगे। और शुरुआत में मैं पहले अपना नाम, पता, क्या करता हूँ ये बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं आपके नज़दीकी शालीमार बाग हैदरपुर में रहता हूँ। और एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, 12वीं फेल। इस सिस्टम में एक चीज़ सिखाई जाती है कि सच बोलो, तो ये सच है। अगर मैं झूठ बोलूँ वो ठीक नहीं, कल को पता चले तो नहीं ऐसी बात है। तो ये सच्चाई है कि मैं 12वीं फेल, और बहुत ज़्यादा ये नहीं। और मेरा फुल टाइम काम है आपके बाहर जो लगा हुआ है शटर, रोलिंग शटर का काम करता हूँ। और पार्ट टाइम इस काम को सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा। और सीखने के लिए हम सब लोग आए हैं। और अच्छा, इसमें नए लोग कितने हैं, ज़रा मैं उन लोगों से थोड़ा सा मिलेगा बात करूँगा। अगर ये लोग बात करें या ना करें, कोई इतराज़ नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि हम इनसे सीखते हैं और आज सब सिखाने का मौका मिला, तो शायद आप लोग भी थोड़ा सा दें। तो हम इसे मिटा देंगे। प्लान क्यों ज़रूरी है, ये एक समझाने का ज़रिया है, ठीक है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने आए हैं। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। पहले तो हम जान लें ये ट्रेडिशनल मार्केट, हम काम करते हैं। सभी लोग काम क्यों करते हैं? आप लोग कोई हाँ या ना करे, आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप हमारे गेस्ट हो। पैसों के लिए हम क्या दुकान पे जहाँ भी जाते हैं, क्या वो हमारे और आपके नाम से जानता है? दुकानदार जो सामान लेने जाते हैं, हमारे को कॉमन नाम देता है कस्टमर। नहा धो के, धूप अगरबत्ती लगा के बढ़िया से बैठता है, कहता है कस्टमर हमारे भगवान के रूप है। लेकिन वो षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र। षड्यंत्र। तो यही क्या है, सीखने आए हैं, गुरुजी से सीख रहे हैं। देखो जो कमी है वो एडजस्ट कर लेंगे गुरुजी। उसे हम रिटेलर बोलते हैं, जहाँ से हम सामान लेते हैं। शॉपकीपर, रिटेलर, दुकानदार, सबकी अपनी अपनी एक भाषा है। तो क्या ये जो हम सामान लेने जाते हैं अपने घर पे बनाता है? नहीं, वो अपने घर पे नहीं बनाता। हम देखते हैं वो होलसेलर से ले आता है। ये होलसेलर अपने घर बनाता होगा? ये भी नहीं अपने घर बनाता है। ये अपने से बड़े दुकानदार यानी थोक विक्रेता से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम कहते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये भी अपने घर नहीं बनाता, ये अपने से बड़े एजेंट से लाता है। तो एजेंट अपने घर बनाता होगा? ये भी नहीं बनाता, ये कंपनी से बनता है। मिल या कंपनी, जो भी कह ले, हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, जिस भाषा में जो समझ जाए। माल यहाँ बनता है और यहाँ आता है, ये ठीक है, ठीक है, बनता है यहाँ, पहुँचता हमारी एक सर्विस है, यहाँ तक आता है। पर कंपनी अपना प्रॉफिट रख के अगर 100 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो हमारे तक आते आते कितना हो जाता होगा मिनिमम? यहाँ आते आते एक एमआरपी डिसाइड होती है, वो लगभग 200 प्लस ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बीच में बिचौलिए बैठे हैं। ये भी तो कुछ कमाने के लिए बैठे हैं।
और अच्छी बात है कि हमारे को सुविधा दे रहा है, हमारे नज़दीक मिल रही है, हमारे को तो है। पर क्या आपको लग नहीं रहा 100 की चीज़ 200 में मिल रही है, ये जायज़ है? पर हम ले रहे हैं, हमारी मजबूरी है, शौक़ है, जो भी समझ लें। 100 की चीज़ 200 रुपये मिल रही है। हैरान करने वाली बात है, ये 100 की चीज़ 200 बहुत हल्के शब्द लग रहे हैं, लेकिन हमारी कमाई के आधे हिस्से ले जा रहे हैं। हमारा आधा जीवन इनके लिए जा रहा है। यस यस यस। 12 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे 6 घंटे इनके, 6 घंटे हमारे। पर हमें छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान नहीं देते हैं। चलो हमारे लिए अगर ये काम कर रहे तो हमारे इतने पैसे ले जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी ये संतुष्ट नहीं होते, उससे भी संतुष्ट नहीं होते। और नई कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो हमारे को पता कैसे चलता है। आम आदमी होते हैं, ये सेलिब्रेट लोग होते हैं, खिलाड़ी, हीरो, बहुत बड़े उद्योगपति जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं। क्या लगता है आपको, जो प्रचार करते हैं वो सच में करते हैं या कुछ उसमें मिक्स करते हैं, झूठ बोलते हैं? कुछ तो करते होंगे। ये कहते हैं हमारी खूबसूरती का राज है लक्ष्य, लक्ष्य से नहाते होंगे। इतने पैसे वाले होके भी वो क्यों करते हैं ऐसा? वो पार्ट टाइम काम करते हैं। पर हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो कहते हैं बस 8 घंटे की ड्यूटी में 12,000 रुपये मिल रहे, सबसे ज़्यादा पैसे वाले हम ही लोग हैं। वो फिल्म बनाते, फिल्म से कई कई 100 करोड़ कमाते हैं, लेकिन वो 2 से 3 सेकंड के ऐड में कई 100 करोड़ लेके जाते हैं। वो ज़्यादा कहाँ से है? कस्टमर की जेब से। कस्टमर की जेब से। उसके बाद भी अच्छा, कंपनी कोई डुप्लीकेट माल नहीं बनाती, ये अपने फ़ायदे के लिए डुप्लीकेट भी कर देते हैं। सारी सुविधा होने के बाद भी हमारे को इतना पैसा पे करने के बाद भी सामान शुद्ध नहीं मिलता। पहले तो हमारे को नकली और मिलावटी मिलता है, हम सब जानते हैं, पर इसे बताना हमारी मजबूरी है या शौक़ है, जो समझे। बिना इसे बताए हम आगे नहीं जाते, काहे? क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को ना केयर नहीं करते, है ना। तो शुरुआत इसीलिए की जाती है। उसके बाद भी बिना बिल का सामान मिलता है, फिर भी हम खुश हैं। हमारे हेल्थ से खिलवाड़ किया जाता है। जो एक तो कमाई के आधा हम इनको दे गए, उसके बाद भी बड़े मुश्किल से खा पी के जो बचाए वो बीमारी में लगा दिए। अगर कमियां ढूंढे तो बहुत सारी कमियां निकलेंगी। कोई डिस्काउंट नहीं, कोई अवसर नहीं। अगर कमियां निकालें तो ये बोर्ड की जगह कवर हो जाएगी। तो इतने में समझ गए आप लोग या आगे चलें? अगर बारीकी से बता दें। नहीं, कमियों की ढूंढ रहे हैं सर, बाकी तो अभी काफ़ी लंबा है। ठीक है। और इसी को ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। ये कोई नया नहीं है, हम सदियों से करते चला रहे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और हम जिस चीज़ को जानने के लिए बैठे हैं, जैसे अभी सर ने कहा MLM या डायरेक्ट सेलिंग, जो भी कह ले, जो भाषा हमारी समझ में आई। और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का ब्रांड नाम है RCM। RCM का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अगर इसको हिंदी करें तो खरीदारी का सही तरीका। सही तरीका क्या है वो जान लें हम। आप जानने के लिए इच्छुक है या Yes. नहीं? सही तरीका क्या है? इसमें काम होता है बनाना, Yes. पहुंचाना, ठीक है। उससे देखिए हमारा इतना नुकसान हो रहा था कि हेल्थ ख़राब है, महंगा सामान मिल रहा, मिलावटी सामान मिल रहा, तो कंपनी ने देखा कि इसमें हमारा भी नाम ख़राब हो रहा, क्या ऐसा करा जाए। पूरी व्यवस्था इससे चलती है, फिर भी इसका नुकसान ही नुकसान है, तो कुछ तो इसका फ़ायदा किया जाए। तो कंपनी ने देखा इसका कहीं से फ़ायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी कर ले हमारा कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि अगर हम बीच से इनको हटा दे तो जो नुकसान कर रहे हैं, तो क्या काम चल जाएगा हमारा। उन्होंने कहा हम बीच से इनको हटा देते हैं, हम आपस में हाथ मिला लेते हैं। हम आपस में हाथ मिला लेते हैं
और आपके नज़दीकी एरिया में पीयूसी खोल देते, पिकअप सेंटर, जहाँ हम बैठे हुए, जहाँ मीटिंग ले रहे हैं। अब यहाँ पीयूसी खोलने का मतलब यहाँ तक तो माल भी आना चाहिए, तो पहुँचाने वाले तो हट गए, अब पहुँचाएगा कौन? तो कंपनी बोली पहुँचाने का जिम्मा हमारा, क्योंकि बनाने का काम तो पहले ही कंपनी कर रही है, अब पहुँचाना। अब एक काम छूट रहा, क्या काम छूट रहा सर आप बताइए? ऐड करना, प्रचार करना। देखो कितनी मज़े की बात है, हम आम आदमी से बिल्कुल तुरंत ही खास आदमी हो जाते हैं अगर इसमें आते हैं, तो सेलिब्रिटी हो जाते हैं। कंपनी कहती है आप करो इस काम को, बताना काम कौन करता? बताने का हीरो। आप हीरो हो गए सर, आप ले लिए, ताली बजा लीजिए कम से कम। कंपनी बोली पहुंचाने का मेरा 5% ट्रांसपोर्ट करेगा या पीयूसी का रख लो, जो इसमें, पर यहाँ हमारा जा रहा था 50%, अब बचा 45%। ये क्या होगा? ना पहले मेरा था ना अब मेरा है। कंपनी ने इस 45% के लिए एक सिस्टम बनाया। सिस्टम द्वारा इन्होंने कहा ये पैसा वापसी कस्टमर को ही बांट दिया जाएगा। क्या बात। और उसके तो बेनिफिट नुकसान हम जो हमारे फ़ायदे की थे हम समझ लिए, पर इसमें क्या फ़ायदा वो थोड़ा सा हम जान लें। अगर यहाँ से हम ख़रीदारी करते हैं तो सबसे पहले 100% शुद्ध वह शाकाहारी सामान मिलेगा। अच्छा नहीं है? बहुत बढ़िया है। और 100% मैं कहूँ तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। वहाँ मिल रहा था हमारे को? नहीं मिल रहा, पर यहाँ मिल रहा। क्या करने से? सिर्फ खरीदारी करने से 100% आपको पक्का बिल मिलेगा। %100% आपको 10 से 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। वहाँ मिल रहा था सर। और फ़ायदे चाहिए? हाँ। 100% आपको 30 दिन की 30 मनी बैक गारंटी भी मिलती है। 30 दिन सर, वहाँ एक दिन की, 1 घंटे की भी नहीं मिलती, यहाँ 30 दिन की मिलती है। और आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ये तो हम बाद में रखेंगे, अभी सिर्फ खरीदारी के ये फ़ायदे हैं बिना कुछ किए। अगर कुछ करना है तो आपको KYC करवानी पड़ेगी। KYC करवाने के फ़ायदे बता दो सर। बिल्कुल बता दीजिए। बस सर से बात कर रहा हूँ सर, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ सर कुछ का। KYC के फ़ायदे ये हैं, आपको 2 से 22% पैसा अकाउंट में भी आएगा। आपको मैं ये जो बंद कर रखा हूँ यहाँ ओपन करता हूँ, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और आप यहाँ से ख़रीदारी करते हैं तो हर 6 महीने में आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा। वो आपके ख़रीदारी के ऊपर है, कितने की ख़रीदारी करते हैं। हमारे को ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसी कोई सुविधा थी? नो। हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो हमारे बहुत ही प्रॉफिट है। क्या लग रहा है आपको, अभी भी हमारे को वहीं से ख़रीदारी करनी चाहिए या यहाँ आनी चाहिए? यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने के लिए तैयार हैं आप लोग? यहाँ आने के लिए तैयार हैं आप लोग, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको। क्या बात। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेंगे मैं बता दूं सर आपको। पहला तो आपका आधार कार्ड, आपका पासबुक, मोबाइल नंबर, आपकी फ़ोटो, सिंपल सी बात।
फर्स्ट टाइम 3,000 रुपये की खरीदारी करें और कार्ड बनवाएं और ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। कहता हूँ, ट्यूटर हूँ पेशे से। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आप सब लोग अपने लिए, मेरे लिए और इस सिस्टम के लिए ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं। मीटिंगें लगातार गर्माहट बनाने का काम करती हैं। हमारे दिमाग की बैटरी हमारे फ़ोन जैसी जो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहती है, उसे रिचार्ज करने का काम करती रहती हैं। अपने अनुभवी सफल गुरुओं से हमें सीखने का मौका मिलता है और हम अपने क्यों, कैसे को क्लियर कर पाते हैं और अपने बिजनेस की रफ्तार को बढ़ा पाते हैं। हम सब लोग अपने आप को कोई नाम दे सकते हैं क्या? मैं एक ट्यूटर हूं, मतलब ट्यूशन्स पढ़ाता हूं। आप एक संगीत गायकार हैं, स्वयं को इस प्रकार से बताते हैं। कोई ड्राइवर है, वो अपने आप को इस प्रकार से बताता है। कोई टेलर है, वो अपने आप को उस तरह से बताता है। कोई टीचर है स्कूल में, वो अपने आप को वैसे बताता है। आप सब लोगों का परिचय भी है कुछ। अच्छा, एक सुर में अपने परिचय बताइए। कोई नहीं बता रहा है, बड़ी विडंबना है। चलो एक कॉमन काम करें। कॉमन काम करने के लिए तैयार हैं? बोलूंगा ही नहीं मैं जब तक। कॉमन काम करने के लिए तैयार हैं? कॉमन काम करने के लिए तैयार हैं? यस। तो फिर आप और हम अपने आप को आज से इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। लंबा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। IBO। क्या है हम सब लोग? आज से हमारी पहचान पहले भी थी, लेकिन अब मान लेना है। जब से हम सिस्टम में आ जाते हैं, हम लोग IBO हैं। आप अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवाएं और उस पर लिखें अपना नाम और नीचे IBO। तो आज हम सब लोग IBOs हैं। कितने लोगों के पास विजिटिंग कार्ड है IBO का? IBO का बस 2 लोग, 3 लोग, 4 नहीं, 3.5 हुए। आधा हाथ उठेगा तो 3.5 ही बोलेंगे ना? नहीं, 4.5 हुए। सर ने भी हाथ उठाया था। देखिए, आप अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहते हैं तो बिजनेस वाले सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। दूध चाहिए गाय का और पाल रहे हैं डॉगी। इज इट पॉसिबल? तो हम लोगों को काम भी वैसे ही करना पड़ेगा ना। हम IBOs हैं, अपना अपना कार्ड बनाएं, अपने आप को प्रोफेशनल आउटलुक में लेकर आएं और लोगों के सामने स्वयं को वैसे प्रस्तुत करें, हमारा काम चलेगा। तो क्या आज फिर से अपने बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए तैयार हैं आप? ताकत देने के लिए तैयार हैं आप? चार्ज करने के लिए तैयार हैं आप? कैसे चार्ज करेंगे? सीख कर और फिर अपने लोगों को सिखाने से पहले क्या करना पड़ेगा? बांटने से पहले क्या करना पड़ेगा? तो वही काम। मेरा नाम मधुमाला है और मैं बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया है और ग्रेजुएशन करके मैंने जॉब भी यहीं पे स्टार्ट की, अपनी कैरियर की शुरुआत यहीं की। 10 पैन हो गए और अपने जॉब के दौरान ही करते करते मुझे ये RCM खूबसूरत सिस्टम मिला और इस सिस्टम को मैं बहुत अच्छे से सीख रही हूँ और कर रही हूँ। और आज हम सेक्टर 5 रोहिणी पिकअप सेंटर पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन फायर लीडर मिस्टर असलम खान सर का सेमिनार था, वो हमने अटेंड किया और सर ने जो भी हमें बताया, जितना भी हमें सिखाया है, वो कमाल की जानकारी थी, गजब की जानकारी थी। तो इस चैनल पे पूरे मीटिंग की रिकॉर्डिंग डाली गई है। तो आप सभी जो भी इस चैनल को नए लोग हों या पुराने लोग हों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर सुनें।